पत्नी 2 दिन पति की लाश के साथ में सोती रही, दिन में जाती थी ब्यूटी पार्लर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक लड़की रहा करती थी अपने माता पिता के साथ में। उसकी शादी होती है अतुल नाम के एक लड़के के साथ में। बछरावा थाना क्षेत्र से शादी होते ही महिला अपने पति के साथ में चली जाती है, ससुराल में रहने लगती है। बीते समय के साथ में उसके पति के व्यवहार में काफी ज्यादा फर्क आने लगता है। जो पति उसकी हर बात सुनने के लिए तैयार था, जो पति उसके सपनों को अपना सपना मानता था, अब वह उसकी खास बात नहीं माना करता था। महिला ने यहाँ पर आने के पश्चात में शादी के बाद में ब्यूटी पार्लर की एक दुकान खोल ली थी, जिसके चलते उसका मन भी बहल जाया करता था। जिसके पश्चात में अपने 2 बच्चों को सुबह खाना खिलाकर ब्यूटी पार्लर में जाया करती थी। आज की बात है जिस समय पर उसका पति काफी ज्यादा शराब के नशे में था और अपनी पत्नी से पैसे की डिमांड करने लगता है। जिस समय पर पत्नी पैसे की डिमांड के चलते पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देती है और पति को गुस्सा आ जाता है, अपनी पत्नी के साथ में ब्यूटी पार्लर के बाहर ही मारपीट करता है। जिसके चलते महिला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। महिला ठान चुकी थी कि अपने पति से वो बदला लेकर रहेगी। महिला ठान चुकी थी कि जितनी बेइज्जती उसके पति ने उसकी की है, उससे ज्यादा बेइज्जती वह करके रहेगी। इसी वजह से महिला एक फैसला लेती है। करीबन 2 से 3 दिन के पश्चात की बात है और जिस समय पर पति घर पर आता है, पति के आते ही उसे वह खाना खिलाती है। खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट था, पर पति को कहाँ पर पता था कि खाने में बेहोशी की दवा मिला रखी है। जैसे ही बेहोशी की दवा वाला वह खाना पति खाता है, वह बेहोश हो जाता है। उसके पश्चात में महिला उसको घसीट कर अंदर लेकर जाती है, तकिए से दबाकर बेरहमी से सांस घोटकर उसकी हत्या कर देती है। तड़फ तड़फ कर वह मर जाता है। उसके पश्चात में कैसा कांड वह करती है जानकर आप हिल जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता लगे कि अभी उसने हत्या की है। इसी वजह से वह इस चीज को गुप्त रखती है और अपने पति की लाश के साथ में ही सोती रहती है। उसे ये पता था कि अगर वह अपने पति के साथ में नहीं सोएगी तो उसके बच्चों को शक हो जाएगा और उसके बच्चे आसपास कहीं पर भी बता सकते हैं। जिसके चलते अपने पति की लाश के साथ में पूरी रात सोती रहती है। सुबह उठती है और ब्यूटी पार्लर चली जाती है, अपने बच्चों को भी स्कूल में जाने के लिए कहती है। फिर आती है शाम में और रात के समय फिर से अपने पति की लाश के साथ में सोती रहती है। पर आज उसे नींद कहाँ आने वाली थी। आज उसे अपने पति की लाश को ठिकाने लगाना था। रात के 2 बजे उसकी आंख खुल जाती है, देखती है कि सारे बच्चे घर में सो रहे थे। जिसके पश्चात में अपने पति की लाश को घसीटना शुरू कर देती है। अपने पति की लाश को घसीट कर दहलीज पर डाल देती है ताकि किसी को शक न हो। और जैसे ही दहलीज पर उसने डाला था, उसके बाद में सुबह के समय में चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और कहना शुरू कर देती है, मेरे पति की हत्या हो गई, मेरे पति की हत्या हो गई। जिसके बाद में मौके वारदात पर पुलिस आ जाती है। शुरुआती दौर में महिला कह रही थी कि मेरे पति की हत्या हो गई। उसके पश्चात में कह रही थी कि शराब का सेवन वे ज्यादा किया करते थे, शराब की वजह से शायद उनकी यह हालत हो गई। महिला के इस बदलते बयान से पुलिस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जिसके पश्चात में उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आ जाती है कि आदमी की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। ये सच्चाई सामने आने के पश्चात में अब आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।